कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इसके लिए 24 घंटे से भी अब कम का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले ही सियासी घमासान बहुत तेज हो गया है। दिल्ली के दंगल में गुंडागर्दी वाले एंगल से सियासत गरमाई हुई है। दरअसल कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदारों, उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके बाद आतिशी के आरोपों को लेकर रमेश बिधूड़ी की तरफ से पलटवार भी किया गया है। आतिशी के आरोपों पर रमेश बिधूड़ी अब पलटवार कर रहे हैं। हार की बौखलाहट में केजरीवाल जी की तरह कुछ भी मत कहिए, संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार ना करें आतिशी। तो ये आतिशी पर सीधा पलटवार रमेश बिधूड़ी की तरफ से किया जा रहा है। हार की बौखलाहट वो इसे आतिशी के करार दे रहे हैं, जो आतिशी की तरफ से आरोप उनके परिवार के लोगों और समर्थकों पर लगाए गए हैं। तो गुंडागर्दी वाले एंगल को लेकर दिल्ली की सियासत गरमा रही है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे को आप देख रहे हैं, हमारे साथ मदीहा खान मौजूद हैं गोविंदपुरी थाने से, और साथ ही मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनोज्ञा का रुख करते हैं और जरा मनोज्ञा से जानते हैं। मनोज्ञा, आतिशी के गंभीर आरोप गुंडागर्दी वाले और उसको लेकर रमेश बिधूड़ी जबरदस्त तरीके से आतिशी की ही घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं, जरा बताइए इसके बारे में विस्तार से। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह का एपिसोड हुआ है उसके बाद बीजेपी भी पूरी तरह से आक्रामक है। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पार्टी ऑफिस में हूँ। यहाँ पर प्रवक्ता वगैरह सभी मौजूद हैं। प्रवीण शंकर कपूर जी से पूछूंगी कि रमेश बिधूड़ी पर आरोप लग रहे हैं, आतिशी जी आरोप लगा रही हैं कि वो आम मसल ट्विस्टिंग का आरोप लग रहा है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरा चुनाव आतिशी जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, ये आरोप लगाते ही लगाते रह गए। पूरा चुनाव इन्होंने कैंपेन किया ही नहीं और रमेश बिधूड़ी जी ने अपना कैंपेन किया। हो सकता है उनकी कोई बात किसी वक्त किसी को बुरी लगी हो, मगर उन्होंने सार्थक पॉजिटिव कैंपेन किया। वो वोटर से मिले, वोटर को इम्प्रेस किया और वो बड़े मार्जिन से कालका जी जीतने जा रहे हैं। जी, ये तो आरोप आतिशी लगा रही हैं। वो कह रही हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री कह रहा है कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो सवालिया घेरे में और पुलिस तक बीजेपी की मदद कर रही है। न जाने कितने सिटिंग मुख्यमंत्री, जो सुपर सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, वो भी आरोपी तो लगा रहे हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं मनोज्ञा जी कि ये पूरा चुनाव ये लोग आरोपों में ही दे गए। इन्होंने हमें गिफ्ट किया है चुनाव। ये आरोप लगाते रहे, हम और आगे बढ़ते रहे, हम लोगों से मिलते रहे, हमारे परवेज वर्मा लोगों से मिलते रहे, हमारे अन्य कैंडिडेट लोगों से मिलते रहे और इनकी सरकार के लगभग सभी मंत्री हारने जा रहे हैं। मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूँ, सुबह के वक्त इस सरकार के एक आध मुस्लिम मंत्री को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सारे मंत्री हारने जा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है अपनी जीत को लेकर और कटघरे में आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जा रहा है। दोबारा से हम ग्राउंड पर अपने सहयोगियों का रुख करेंगे और इस बीच देखिए पूरा माजरा तफसील से जरा दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल आज सुबह तड़के 4 बजे का वक्त था। मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली के गोविंदपुरी थाने पहुंच गई थी, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदारों समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आतिशी ने आरोप लगा दिया कुछ लोग गिरिनगर में आकर झुग्गी वालों को धमका रहे हैं। आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के भतीजे मनीष बिधूड़ी की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। तो ये मामला देखिए किस तरीके से गरमाता हुआ यहां नजर आया। मुख्यमंत्री है दिल्ली की आतिशी, उनका दावा आपको सुनवा देते हैं। जी, हमें मेरे कार्यकर्ता का फोन आया कि रमेश बिधूड़ी जी के टीम के कुछ लोग जो कालका जी के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ पे के झुग्गी वालों को धमका रहे हैं। हम तुरंत लोकेशन पर आए और यहाँ पर हमें श्री मनीष बिधूड़ी जी मिले, जिनकी टाइम स्टैम्प GPS मार्क्ड फोटो हमने ली। वो तुगलकाबाद गांव में रहने वाले हैं। साइलेंस पीरियड में इनको कालका जी में होने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद भी मेरे सामने भी इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी। इलेक्शन कमीशन को, SHO को, सबको इन्फॉर्म किया है। पुलिस आके मनीष बिधूड़ी जी को थाने लेके गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। तो ये जो वायरल वीडियो मामला है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक्शन लिया गया और पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने के खिलाफ केस पुलिस ने दर्ज किया।
पुलिस के 2 हेड कांस्टेबल्स के काम में बाधा डाली गई, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की ये एक्शन है, पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप। पुलिस के मुताबिक गोविंदपुरी में भीड़ इकट्ठा होने की जानकारी मिली थी। पुलिस की टीम वहां पहुंचकर जब वीडियो बना रही थी तभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को उसकी ड्यूटी करने से रोका। पुलिस तो यहां तक आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता ने पुलिस को थप्पड़ जड़ दिया। ये देखिए आप, ये वो वीडियो है जो पुलिस की तरफ से साझा किया गया है। ये पुलिसकर्मी वीडियो बना रहा है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। अब ये थप्पड़ मारा या फिर मोबाइल कैमरे को हिलाया, इसको लेकर तो स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एक्शन इन पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस की कार्रवाई में इन्होंने खलल डाला। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मदिया इस वक्त मौजूद है, गोविंदपुरी थाने से ही मदिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मदिया, मतलब जो आरोप आतिशी की तरफ से लगाए जा रहे थे उसको लेकर पुलिस का अपना केस मजबूती के साथ तैयार है। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पुलिस या काम किया जा रहा था उसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया, खलल डाला और इसी वजह से इन पर एक्शन। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने अपना केस जो है वो मजबूत कर लिया है और पुलिस का जो एक्शन अब नजर आ रहा है उससे ये बात साफ हो जाती है, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये बात का जिक्र होता है कि पुलिस के साथ मारपीट हुई है, बदसलूकी हुई है और यही वजह है कि पुलिस ने ये एक्शन लिया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से इस पे पूरा जो केस है वो दर्ज हो गया है और दोनों युवक फिलहाल गोविंदपुरी थाने में है। उनका मेडिकल जो है वो आज सुबह ही करा लिया गया था। मेडिकल के लिए पुलिस टीम लेके गई थी, कुछ देर बाद वापस लेके आती है। उसके बाद ही आतिशी यहां अंदर जाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, कालका जी से यहां की प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की, और उसके बाद वो अंदर जाती हैं और कंप्लेंट दर्ज करवाती हैं और कहती हैं कि इस मामले में अक्यूज जो है वो एसएचओ खुद हैं। वो तो एसएचओ पर आरोप लगाती हैं, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से और थाने की तरफ से जो है वो मामला उन दोनों युवकों पर काफी मजबूत कर दिया गया है। कहा यह जाता है कि उन्होंने मारपीट की है, लेकिन जो वीडियो सामने आई है उसमें हम देख सकते हैं 2 वीडियोस हैं। एक वीडियो जिसमें नजर आता है कि जब कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है तो कुछ हलचल नजर आती है, कैमरे पर हाथ लगा है या फिर वाकई ही जो पुलिसकर्मी है उसको मारपीट उसके साथ मारपीट होती है, ये जरा क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने अपनी तरफ से जो केस है उसको मजबूत कर दिया है, ये कहते हुए फिलहाल दोनों युवक थाने में है। आगे क्या कार्रवाई पुलिस और करती है ये देखना होगा। देखिए, दिल्ली में जारी ये वीडियो वॉर और इसमें एक और नया वीडियो सामने आ गया है। ये जो वीडियो है वो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, दिखाते हैं आपको। जंगपुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप लगाए गए हैं। एक महिला को धक्का देने का आरोप लगाया गया है। मनीष सिसोदिया ने एक्स पर यह वीडियो शेयर किया है। जंगपुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवा पर यह आरोप मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाया गया है कि एक महिला को धक्का दिया गया। देखिए मारवा जी छुटा रहे हैं। देखो जी, तो ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और यहां पर देखिए किस तरीके से इस वीडियो में तो बाकायदा लट चलते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में डंडे हैं यहां पर। और वहीं एक और वीडियो जो मनीष सिसोदिया की तरफ से शेयर किया गया उसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा वो खुद नजर आ रहे हैं और वहां पर क्या माजरा है पूरा, क्या कहासुनी हो रही है। धक्का मुक्की का आरोप महिला के साथ ये लगाया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इसी को लेकर सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। बलराम, जो गुंडागर्दी कर रही है बीजेपी और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं का दिल्ली पुलिस साथ दे रही है, अपनी उसी स्क्रिप्ट और उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए ये क्रमवार तरीके से वीडियोस जो आज आम आदमी पार्टी के नेता शेयर कर रहे हैं और उसी कड़ी में मनीष सिसोदिया की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है ये भी इसी में जुड़ रहा है। बलराम,
बिल्कुल, देखिए रोमाना, पिछले कुछ दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को कैंपेनिंग करने से रोक रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से देर रात एक वीडियो सामने आया जिसमें आतिशी साहब आरोप लगाते हुए ये कह रही हैं कि पुलिस खुद उनके कार्यकर्ताओं को पीटते हुए थाने ले गई और उन्हीं के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि वो वहां पर खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे और देख रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी के लोग जो मतदाता हैं उनको धमका रहे हैं। तो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा का एक वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से मतदाताओं से बदसलूकी कर रहे हैं। एक गाड़ी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ी और दिखाया कि किस तरीके से उसमें सूट रखे हुए हैं जो मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए बांटे जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ साथ आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ये आरोप जो आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर लगा रही है, ये कहते हुए कि साहब कहीं ना कहीं गुंडागर्दी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली के इंद्रपुरी से अब बड़ी खबर आ रही है सामने। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सूट से भरी एक गाड़ी पकड़ी है जिसे उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप, गाड़ी के भीतर जो सूट रखे हुए हैं बीजेपी उम्मीदवार उमंग बजाज, इन्हें बंटवाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दावा किया। गाड़ी में बैठे उमंग बजाज के रिश्तेदारों को भी पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल राजेंद्र नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं उमंग बजाज और उमंग बजाज पर ही आम आदमी पार्टी का निशाना। पुलिस और बीजेपी की मिली भगत का एक और सबूत, राजेंद्र नगर विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी उमंग बजाज के रिश्तेदार गाड़ी में सूट भरकर लेकर जा रहे हैं। खुलेआम आधी रात को सूट, साड़ी, पैसे बांटते पकड़े गए। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, मगर पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा उन्हें भागने में मदद की। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मनोज्ञा के पास अब आपको लेकर चलेंगे। मनोज्ञा, एक तरफ तो वो गुंडागर्दी वाला मामला और वहीं दूसरी तरफ ये वोट खरीदने के जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, इसको भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया गया है आपकी तरफ से। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुद्दे बना रही है, जैसा प्रवीण शंकर कपूर ने अभी कहा कि साफ सुथरी बात यह है कि बीजेपी इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रही है और आम आदमी पार्टी अपनी इस समय खिसियाहट निकाल रही है। जिस तरह से बार बार आरोप लग रहे हैं, सत्ता में आम आदमी पार्टी है 10 वर्षों से, ये कहना बीजेपी का है कि यही वजह है कि बार बार इस तरह के आरोप लगते चले जा रहे हैं। पर दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है कि वार पलटवार दोनों तरफ से है रोमाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और इसी आरोप के बीच में आज जनता को कल ये तय कर देना होगा कि वो वोट किसको देगी। मुद्दे एक के बाद एक आते गए, जिसमें जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं लीड ली है तो कहीं आम आदमी पार्टी ने लीड ली है। लेकिन हम अगर इस समय चुनाव की बात करें और इस समय जमीनी स्तर की बात करें तो ये आज 24 घंटे बड़े क्रूशियल माने जाते हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन अभी भी भले ही आतिशी हो कालका जी में या फिर पड़पड़गंज के उम्मीदवार हो या फिर बाकी सारे उम्मीदवार हो, जिस तरह से ये अब बयानबाजी तेज हो रही है, ये फाइनल मैच के, अगर मैं ये कहूँ कि फाइनल लाइन और फिनिशिंग लाइन तक पहुँचने की तैयारी है, तो ये उसी तरह से उसी संदर्भ में होगा कि देखते हैं हौसला किसमें है। ये मेरे साथ लौटेंगे आपके पास, बलराम पांडे का रुख करते हैं हम जरा। बलराम, बिल्कुल जिस बात का जिक्र मनोज्ञा कह रही थी ना कि मैच जो है वो आखिरी ओवरों में पहुंच चुका है और अब तो बस किसी भी तरीके से बल्ला ऐसे घुमाना है कि शॉट लग जाए, भले वो शॉट लगे या फिर कैच आउट हो जाए, ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। बलराम, बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन कहा जाता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी और आज ही पूरी ताकत झोंकते हुए जो उम्मीदवार हैं वो नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले से आरोप लगाती आई है बीजेपी पर कि वो मतदाताओं को प्रलोभित कर रहे हैं, मतदाताओं को धमका रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से देर रात एक वीडियो जो पटपड़गंज से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चौधरी अनिल कुमार, उन्होंने जारी किया और बताया कि यहां पर भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं, शराब और मीट बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
अब आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। साथ ही अनिल चौधरी ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई नजर आई है, जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही थी। हमारे साथ चौधरी अनिल कुमार जी खुद मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से आपने देर रात गंभीर आरोप लगाया, लाइव किया सोशल मीडिया पर और कहा कि किस तरीके से यहां पर शराब और मीट बांटा जा रहा है, आखिरकार आपको जानकारी कैसे मिली और जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं चुनाव आयोग और पुलिस पर, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, वजह कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ प्रशासन और इलेक्शन आयोग को निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, मैं सरस्वती पूजा में था, फ़ोन आता है कि जय भारती कैंप में जो मीट और मांस और शराब बांटी जा रही है। जब मैंने अपने साथी कार्यकर्ता भेजे तो ये पाया गया, रंगे हाथों पाया गया, लगभग 10 से 15 किलो के 1-1 किलो के पैकेट पूरी तरह से मीट या चिकन के जो पैकेट है और शराब लेकर के घर घर बांटी जा रही थी। रंगे हाथों पकड़ा गया, इसमें तो आरोप तो है नहीं, सीधे तौर पर सिद्ध हो चुका। और जब पकड़ा गया, जांच की गई, तो जिस घर से जब माल भरा हुआ है, जहां से बांटा जा रहा, तो वो घर रवि नेगी के मित्र का है, भाजपा के मित्र का है, मोदी परिवार का है, झंडे लगे हुए हैं और लगभग 18 घंटे बीत चुके हैं। हमने शिकायत की, लिखित में की, आरओ से बात की, डीसीपी आया, एडिशनल डीसीपी आया, फोर्स लगी हुई है, दरवाजा बंद है, सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। आप उनको मौका दे रहे हैं, तमाम वीडियोस आ गए, आपके जर्नलिस्ट भाइयों ने, वहाँ पर स्टिंगरों ने वो वीडियोस दिखाएं कि घर में रात भर किस तरह से शराब की पेटियों के जो गत्ते हैं वो जलाए गए हैं। धीरे धीरे पूरे रात भर उनको मौका दे दिया गया कि आप एविडेंस खत्म कर दीजिए। शराब की बोतलों को नाले में बहा दिया गया, शौचालय में बहा दिया गया। तो आखिर ये मूक दर्शक बन के पुलिस कर क्या रही है, इलेक्शन आयोग कर क्या रहा है? मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब की गाड़ियां यहाँ आकर के शराब और वो भी पैसे बांटते नजर आ रहे हैं, पकड़ी गई हैं गाड़ियां, लेकिन भाजपा के रंगे हाथों जहां स्टॉक है माल और चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है, मतदाताओं को प्रलोभन देकर के वोट खरीदना, ये एक बार नहीं 3600 बार ये बात सिद्ध हो चुकी है। और बीजेपी आज प्रशासन का पूरी तरह से दुरुपयोग करके, तो देखिए जिस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी के कई उम्मीदवारों पर, उसी तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी के कई उम्मीदवारों पर। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये एक्शन, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप आतिशी पर लगा है। 10 गाड़ियों में 50 से 70 लोग एक साथ मौजूद थे। विदुड़ी के रिश्तेदारों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। सीएम आतिशी के आरोप पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, दिल्ली पुलिस ने दोनों पक्षों पर एक्शन लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं मनोज से। मनोज, मतलब दोनों पक्षों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई की गई है और दिल्ली पुलिस ने कल रात हुए हंगामे में 2 एफआईआर दर्ज किया। एक मामला आतिशी के खिलाफ दर्ज किया गया है जिसमें 188 यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन करना है। इसके अलावा दूसरा मामला है वो आतिशी के समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ है। उन्होंने पुलिस कर्मी जो वहां पर मौजूद था, जो वीडियो बना रहा था, उसके साथ बदसलूकी की थी और ये मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा रमेश बिदूड़ी के जो भतीजे हैं उनके खिलाफ एनसीआर दर्ज की गई है, जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है वो दर्ज की गई। तो यानी कि पुलिस ने देखा जाए तो इस मामले के अंदर दोनों ही पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो मतलब अब सियासत दोनों तरफ से पूरी तरीके से गरमाएगी, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की पूरी तैयारी दोनों पक्षों की तरफ से। अब मनोज जी बिल्कुल, देखिए लगातार रात से ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है और इस तरीके के जो वीडियोज हैं वो सामने आते हैं। और कल रात की अगर बात करें तो पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। तो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि किसी इलाके में कुछ बांटा जा रहा है, किसी इलाके में कुछ बांटा जा रहा है। तो ये जो हंगामा हुआ था रात में, खुद आतिशी जो थी वो गोविंदपुरी में पहुंच गई थी और करीब 4 घंटे तक वो थाने के अंदर मौजूद रही, लेकिन उनके साथ काफी ज्यादा भीड़ थी। इस वजह से पुलिस ने जो कार्रवाई है वो दोनों पक्षों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दिल्ली में पुलिस के एक्शन पर अब सियासत गर्मा गई है। दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठा दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया है, वो लिख रही है, चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिदूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाया और इन्होंने मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया। राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे? देखिए किस तरीके से जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्हीं को कटघरे में आतिशी की तरफ से खड़ा कर दिया गया है। और इस बीच आतिशी के खिलाफ केस दर्ज होने पर अरविंद केजरीवाल भी भड़क गए हैं।
चुनाव आयोग और पुलिस पर अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगा दिया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुंडागर्दी की जा रही है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण दिया जा रहा है। चुनाव आयोग और पुलिस का काम दारू और पैसा बांटना है। देखिए किस तरीके के सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से खड़े किए गए हैं। आतिशी के खिलाफ जिस तरीके से केस दर्ज हुआ है उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की ये तीखी प्रतिक्रिया, निशाने पर चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।